जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारा, IBM टीवी 9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में हूँ और यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन में मैं बताना चाहूँगा का जेल से रिहा होने के बाद विनयाचार्य जी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्हें जो कारागृह में रखा गया वो भी एक फर्जी उनके ऊपर केस मुकदमा चलाया गया था और फर्जी मुकदमे के कारण वो कई दिनों तक कारागृह में रहे। भंते जी, क्या बताना चाहोगे? आपके ऊपर में फर्जी मुकदमा चलाया गया और फर्जी मुकदमे के तहत आप जेल में रहे कई दिनों तक। देखिए, सामंतवादी वो जानता है कि जिनकी रगों में तथागत बुद्ध के विचारों का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का जो बल है, उसे या तो मारा जा सकता है या जेल में भेजा जा सकता है। उसे डराया नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे भगाया नहीं जा सकता, उसे किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया नहीं जा सकता। और मुझे लगता है उन सामंतवादियों ने ये सोचकर कि अगर इनको जेल भेज दिया गया तो वो अपनी मंशा में सफल हो जाएंगे, इसके तहत उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र, ये पूरा का चक्रव्यूह बनाया और हमारे नकली आंदोलनकारियों के सहयोग से वो षड्यंत्र उनका सफल हुआ। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि चले थे अपनी चाल, वो चले थे कौवे की चाल, चलते चलते अपनी भी भूल गए। तो आज ये हाल हो गया कि सरकार ने जो चाल चली थी वो उल्टी पड़ गई उन पे। वो धरना तो खत्म कर पाए पर आंदोलन देश भर में खड़ा हो गया। ये आंदोलन, मुझे तो लगता था कि केवल हम अब नीतीश सरकार को चैलेंज करेंगे, अब तो ये लगने लगा कि अब पूरा देश का बौद्ध समाज नीतीश कुमार की सहयोगी सरकार भाजपा को भी चैलेंज करेगी और इसी चुनाव में ये दिखाएगी किस तरह से बनते विनयाचार्य पर फर्जी मुकदमे लगाकर तुमने 68 दिन जेल में रखा, जमानत होने नहीं दी गई, जेल जज पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया गया कि बेल मत दो, जमानत मत दो। कितने दिन जेल में रहे आप? मुझे 68 दिन जेल में रखा गया फर्जी मुकदमों में। जिन मुकदमों में सप्ताह या 2 सप्ताह में बेल हो जाती है, उन मुकदमों में 68 दिन जेल में रहना पड़ा। कौन कौन सा मुकदमा लगा था आप पे? हत्या के प्रयास का, हत्या का प्रयास का मुकदमा लगाया गया। अब उनसे कोई पूछे जाके आप कौन सी हत्या कर सकते, तो आप पे हत्या का प्रयास का ये मुकदमा लगा। मैं वही कह रहा कि जहां तथागत बुद्ध के पंचशीलों में पहला सील हमारा यही कहता है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कि किसी भी प्रकार के प्राणी हिंसा करने से वृत्त रहो, दूर रहो, किसी भी प्राणी जीव की हिंसा नहीं करनी। और खास तौर पे बौद्ध भिक्षु को ये कहकर जेल में डाल दिया गया कि वो हत्या का प्रयास कर रहे थे और जिसकी हत्या का प्रयास कर रहे थे मैं उसे आज तक नहीं जानता। जिसकी हत्या का प्रयास हो रहा था वो मुझे नहीं जानता। जब दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो प्रशासन को ये मुकदमा कैसे लगा? मुकदमा कैसे लगाया गया तो पता चला कि ये हत्या का जिसने मुकदमा डाला वो आप उसे नहीं पहचानते और मैं फिर भी ये मुकदमा लगाया गया। ये मुकदमा इसलिए लगा कि मैं समझ गया हत्या का प्रयास नहीं था, ये झूठ का खात्मा होने वाला था। अच्छा। यहाँ असत्य हारने वाला था, सत्य जीतने वाला था, यहाँ ढोंगियों का ढोंग पकड़े जाने वाला था। तो जब ये सारे के सारे ढोंगियों की चाल पता चल गई, झूठ लोगों की जो साजिश थी वो पता चल गई, अब उनको लगा कि अब इनको छोड़ा नहीं जाए। कौन है ये साजिश के पीछे? इस साजिश के पीछे मैंने बता दिया, इस साजिश के पीछे वही लोग हैं जो आज मुंह छिपाने के लिए समाज में जा रहे हैं और वो अपनी हर बात में बनते विनयाचार्य को गुंडा कह रहे हैं। एक तो मुझे हमारे ही गुरुजी
मैं कह तो कुछ नहीं सकता हूँ भाई, गुरुजी है, सम्माननीय आदरणीय, उनकी वजह से चीवर मुझे मिला है। मैं जिंदगी भर उनका ऋणी रहूँगा और कृतज्ञता हमेशा ज्ञापित करता रहूँगा कि मुझे मेरे जीवन में उतना बड़ा परिवर्तन करने की, जो आज मुझे ये बदलाव देखने को मिला, वो बनते चंद्र कीर्ति की वजह से मिला। तब भी मिला और आज भी मिला, तब भी मिला और आज भी मिला। पर मैं ये कहूँगा कि एक लाइन में पहले कहता था, आज से 10 साल पहले, कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो ये लाइन सच में मुझे अब याद आती है कि मैं वो कहता था, क्यों कहता था कि गुण मिले तो गुरु बनानी चाहिए। चंद्र कीर्ति आपके गुरु थे? उन्होंने मुझे श्रावणेर की दीक्षा दी थी। उनकी दीक्षा की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, और वो दीक्षा की वजह से आज वो ये कह रहे कि मैं विनाचार्य का गुरु हूँ। उनको जो भी नाम कमाना है या जो नाम ले रहे, मैंने कहा वो नाम द्रोणाचार्य ने भी कमाया था। एकलव्य को जब अर्जुन और एकलव्य को अर्जुन और अर्जुन के भाई लोग उनकी धनुर्विद्या में उन्हें परास्त नहीं कर सके, हरा नहीं सके, तो फर्जी तरीके से द्रोणाचार्य को लाया गया, झूठा गुरु साबित किया गया और द्रोणाचार्य का अंगूठा काट लिया गया। तो ये होती है किसी की भावनात्मक हत्या कर देना। अब वैसे गैंग को भी लगा कि विनाचार्य रुक नहीं रहा है। आपकी भी भावनात्मक हत्या हुई है? हाँ, भावनात्मक हत्या तो मेरी भावनात्मक हत्या की जा रही है कि ऐसे तो नहीं भाई, पुलिस से नहीं रुक रहे। पुलिस के जेल जाने के बाद भी देखो, आप कारागृह में रहे इतने दिन, 68 दिन रहे, और 68 दिन जब कारागृह में रहे तो कैसी वातावरण था? कारागृह का जो वातावरण है वो तो बड़ा नकारात्मक है। तो जेलर मुझसे कहता है कि भंते जी यही बताइए, जेल में आने के बाद लोग निराश, उदास, हताश हो जाते हैं, आपके चेहरे पे ऐसा लगता क्यों नहीं? मैं अक्सर मुझे बिठाते थे, बात करते थे, तो मैंने एक चीज़ कहा कि तथागत बुद्ध ने हमें एक शिक्षा दी है कि जब दुनिया तुम्हारी ना सुन रही हो तो खुद की सुनना शुरू कर दो। तो मैं दुनिया को सुना के आया हूँ, अब मेरी कोई सुन नहीं रहा, अब मैं खुद से बात कर लेता हूँ और इसी बात में आनंद ले रहा हूँ। 68 दिन वैसे 68 दिन अपने से बात करता रहा, आनंद लेता रहा, स्वयं में अपने आप से बात अपने से बात करता रहा और समय बिताते रहा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे खबर आई कि मैं जो खुद से बात कर रहा हूँ, मेरी बात बाहर पहुँच रही है। पहुँचाने वाला कौन है? अब मुझे नहीं पता कौन है, पर पहुँच गई। तो ताकत बुद्ध की फिर बात समझ में आई कि मनोपुगम्मा धम्मो मनोसिट्ठा मनोमया मनसा च पदुठेना। वो कहते हैं कि इंसान काम नहीं करता, आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, जीवा स्वाद लेती नहीं है, नासिका गंध सूंघती नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर ये कौन करता है? तो ताकत कहते हैं ये सब मन करता है। ये सब मन का खेल है। बराबर। मन ना रे, कान सुनेगा नहीं, आंख देखेगी नहीं। तो मुझे समझ में आ गया ये जो बाहर संदेश ले जाने वाला तो मन था, और मन की कोई जेल नहीं होती। अभी समय का भी अभाव है भंते जी, मुझे ये बताइए, अभी महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, अब आप रिहा हो चुके हो, अब इस आंदोलन को और गति आना चाहिए, किस प्रकार से रणनीति बनी है? रणनीति आज हो गया है, अब रणनीति तैयार है, पूरे देश में जा रहे हैं। यह आगाज पटना से हुआ है? बस पाटलिपुत्र से हुआ है, क्योंकि जिस विरासत को हम बचा रहे हैं उस नींव की तैयारी पाटलिपुत्र से सम्राट अशोक ने की थी। हमें याद तारीख आने लगी ना, अब समझ में आने लगा कि उस वहाँ की नींव यहाँ बैठकर सम्राट अशोक ने रची थी कि बोध गया में जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बात सम्राट अशोक पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठ के सोच रहे थे, और उन्होंने जाके वहाँ पे वो काम किया। तो हम फिर वापस वहीं उसी धरती पे आ गए जहाँ से सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को नींव और स्थापित करने की जो योजना बनाई थी, वो योजना फिर यहाँ 23 जुलाई को आज गर्दनी बाग में ये संकल्प लेके बनाई गई है कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है।
अब ये आंदोलन देश का जन आंदोलन बनेगा और इतनी ताकत से बनेगा कि अब पूरे देश में, पूरे देश का बौद्ध समाज, अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज इसी चुनाव में सरकारों को फैसला लेने पे मजबूर कर देगा। या तो ये सरकार फैसला लेगी या आने वाली सरकार फैसला लेगी। तो जेल से रिहा होने के बाद भंते विनाचार्य जी ने ये गर्दनी बाग जो पटना में है वहाँ पे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपना कहानी भी बताई कि किस प्रकार से मुझे जेल में डाला गया, वो भी उन्होंने अपने भाषण में बताया। उनका एक ही कहना है, सभी का मंगल हो, ऐसे ही उनका कहना है। मेरे विरोधी भी है तो भी उनका मंगल हो, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि महाबोधि महाविहार ये मैं मुक्त करके ही रहूँगा, ऐसी विनाचार्य जी ने संकल्प किया है। और वो आने वाले चुनाव तक महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले दे के ही रहेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार का चुनाव है और केंद्र सरकार से भी वो मिलेंगे, पूरे भारत देश में वो घूमेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन ये तीव्र करेंगे। भंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका मूल्यवान समय जो हमको दिया आपने। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।